हॉस्पिटल के अंदर और स्कूल के अंदर बहुत सुधार है। हाँ, मेन समस्याएं जो है ना, रोडों की है, सड़कों की है, नालियों की है, शिविर की है। लड़कियों के साथ होते हैं, इतने क्राइम होते हैं, कोई नहीं होता। पेपर में और एडवर्टाइज तो बहुत हो रही है, होता कुछ नहीं। मतलब उसका 5% भी काम नहीं हो रहा, मतलब कोई काम नहीं हो रहा खास। दिल्ली बोली की ग्राउंड कवरेज टीम आज पहुंची है नांगलोई विधानसभा क्षेत्र। आइए यहाँ के वोटरों से जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनके क्या मुद्दे हैं और उनका मूड कैसा है। दिल्ली सरकार ने आपके इलाके में जो सबसे बड़ा काम किया है 10 साल में, पिछले 10 साल में, वो क्या है? केजरीवाल की सरकार रही है मैक्सिमम पीरियड में। इस दौरान उन्होंने जो है अपने वादे जो है जमुना साफ करने का वादा पूरा नहीं किया है। साथ में जो है ना, जो एक मंदिर के ऊपर जो उनका दुभाषिया जो रोल रहा है, वो सरकार का रोल जो है जनता को पसंद नहीं है। ऐसा है, पेपर में और एडवर्टाइज तो बहुत हो रही है, होता कुछ नहीं। मतलब उसका 5% भी काम नहीं हो रहा, मतलब कोई काम नहीं हो रहा खास। दिल्ली सरकार का बड़ा काम तो मेरे ख्याल में कोई नहीं किया है ना अभी तक। कहाँ किया? प्रदूषण का कोई काम नहीं हुआ है, रोडों का कोई काम नहीं हुआ है। जमुना घर में बनाया सड़क बनाई, कुछ अच्छा बनाया, केजरीवाल का देख लो। हॉस्पिटल के अंदर और स्कूल के अंदर बहुत सुधार है, दिल्ली सरकार जो भी कर रही है। मेरा अगला सवाल है कि क्या दिल्ली के वोटर फ्री बिजली पानी के नाम पे वोट करते हैं? अब नहीं, बिजली पानी फ्री नहीं है। पानी मेरे इलाके में जो ना गंदा आता है, और दिल्ली जल बोर्ड से मैं अपना संपर्क भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधा पूरी नहीं है। देखिए जी, इसके चाहने वाले तो वोट करते ही हैं, लेकिन जो फैसिलिटी ये बता रहे हैं कि ये फ्री है, वो फ्री बहुत चंद लोगों को मिल रहा है, बाकी लोगों के सब बिल आते हैं। ऐसा है जैसे किसी ने एक कमरा ले रखा है किराए पे, उसको तो चाहे फ्री हो जाए, बाकी बड़े मकान का कोई फ्री नहीं है, बिल बल्कि और ज़्यादा लगता है आपको। हाँ, बिजली पानी का तो ये फ्री कर रखा है इन्होंने, कोई खास बिल वगैरह नहीं आ रहा है, तो कुछ सब्सिडी भी दे रही है दिल्ली गवर्नमेंट। मुफ्त तो सभी कर रहे हैं, अब ये नहीं पता क्या मुफ्त है क्या नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं हाँ मुफ्त है, लेकिन मुफ्त तो है नहीं, बिल तो फिर भी आ ही जाता है। बिल तो भरना ही पड़ता है, हम लोगों किराएदार हैं, हमें तो भरना ही पड़ता है। हमारे लिए तो कुछ भी माफ नहीं है, ना पानी का बिल ना बिजली का बिल। हाँ, वो करती है फ्री बिजली, पानी का बिल, और जो फ्री में जो ट्रैवल चल रहा है बस में, वो उसके नाम पे कर रही है वोट, उसी के नाम पे वोट हो रही है, लेकिन कुछ भी फ्री नहीं है, ये सभी को पता है। मेरा अगला सवाल यह है कि नई सरकार को आपके इलाके में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? कौन सी समस्या हल करनी चाहिए? समस्या तो सारी हैं, स्वास्थ्य का समस्या मेन है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक में जो है ना मच्छर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कुछ है नहीं। हाँ, मेन समस्याएं जो है ना, रोडों की है, सड़कों की है, नालियों की है, शिविर की है। आप हमारे साथ चलिए, हम शिविर ओवरफ्लो दिखाते हैं। रोडों पे पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ हमारी कॉलोनी के अंदर। तो ये विकास कार्य जो है ना, ऐसे जनता के लिए ऐसे विकास कार्य चाहिए जनता को, यही काम नहीं हो पा रहे हैं। तो जी एक तो साफ सफाई का बहुत ज़रूरी है, एक जो है साफ पानी आना चाहिए, और जो है शिक्षा स्तर थोड़ा अप होना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और है और वो बतला कुछ हो रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। जो ये हवाई फायर मार रहे हैं ना, अब हमने ये कर दिया, ये ठीक नहीं है। बच्चों को जा कर के फिजिकली देखो, मास्टर ही उनका जो है सारा वर्क कर रहे हैं बच्चों का। दिल्ली वासी प्रदूषण में सांस लेने को मजबूर है और यमुना में बहुत गंदगी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये सरकार जिम्मेदार है। कभी जो ना दूसरी सरकारों को ये आरोप लगाते हैं कि वहाँ की पराली जल रही है, कभी हरियाणा को, कभी यूपी को, कभी पंजाब। पंजाब का जो है दोष नहीं लगाते, क्योंकि उनकी सरकार वहाँ पर स्थापित है। ये प्रदूषण का तो पूरी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है। आज पराली जलाने का कोई समय नहीं है, ना कोई पराली जला रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना, ये इतना पोल्यूशन हाई लेवल पर 400 साढ़े 400 तक पहुंच रहा है, तो किस लिए पहुंच रहा है? फिलहाल तो जो गवर्नमेंट है जिम्मेवार तो वही होगी, क्योंकि बजट उन्हीं को मिल रहा है जमुना की सफाई का, और बजट से पता नहीं जा खा रहा है जमुना की कोई सफाई नहीं। हम ही लोग फैला रहे हैं, और कौन फैला रहे हैं? ऐसा हम कहते हैं पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंदिर के फूल वगैरह निकलते हैं जमुना जी में फेंक देते हैं, क्या निकल वही गंदगी हुई है। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? जब तक पूर्ण दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। हर बात में इनको एलजी पर डिपेंड करना पड़ता है। अगर दूसरे स्टेटों की तरह यहाँ भी फुल फ्लेज सीएम हो तो कुछ काम बहुत ही आराम से हो जाए। की तरफ से तो हम तो ना कहेंगे, क्योंकि दिल्ली राजधानी है भारत की। इस भारत की राजधानी में अन्य देशों से भी जो है ना
उनके अधिकारी आते हैं यहाँ, इनकी देख रेख करना, उनकी सिक्योरिटी संभालना स्टेट के बस की बात नहीं है। अब यहाँ की दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी जो है ना वो सेंटर के अंडर है, इसलिए इतना कंट्रोल है। अगर ये किसी दूसरे के हाथ में चली गई तो यहाँ जो है ना वो स्थिति बेकाबू हो सकती है। नहीं मिलना चाहिए, जो जिसका काम है वो वहीं रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगला सवाल है कि क्या आपका विधायक आपके एरिया में विजिट करता है या आप आसानी से वहां पहुंच जाते हैं, उनसे मिल पाते हैं? विधायक बनने के बाद यहाँ दर्शन ही नहीं देता। क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी शिकायत का कोई काम ही नहीं होता। विधायक जी को हमने देखा नहीं है, सिर्फ ये तभी देखते हैं जब कोई वीआईपी किसी की डेथ होती है तभी शमशान घाट पे मुलाकात होती है। ये 10-11 साल हो गए इस विधायक को हमारे यहाँ, हमने कभी अपने पूरी विधानसभा में कहीं भी इसकी सर्विस जो है ना ये घूमता नज़र नहीं आया, पब्लिक से डीलिंग करता नज़र नहीं आया। पब्लिक भले ही हार के परेशान होकर परेशानियों के कारण इसके ऑफिस पहुँच जाती है, वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती है, उस कंप्लेंट पे भी एक्शन बहुत लेट होता है। नहीं आता, कभी उसका दर्शन नहीं हुआ एमएलए। नहीं, कभी नहीं सुनते आज तक। हमें राशन कार्ड बनाना आज तक नहीं बना, मुझे 10 साल हो गए, हर जगह भटक गई, आज तक नहीं बना। कहाँ से सुनता है? कहीं से भी नहीं सुनता। कोई विधायक कहता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ उतनी तक करते हैं जब तक उनका वोट की जरूरत होती है। क्या आपके एरिया में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है? शराबी कबाबी जो लोग जो है वो जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, तोड़ फोड़ करके ले जाते हैं, बेच देते हैं और उसको जो है दारू पीते हैं। छोटे छोटे क्राइम तो आगान कॉलोनियों में एरिया में होते रहते हैं और वो कोई बड़े चोर डकैत नहीं होते, छोटे नशेड़ी पथेड़ी होते हैं। गलियों में किसी का मीटर चुरा लिया, किसी का पाइप चुरा लिया, किसी का कुछ चुरा लिया। बाकी जो ये 1-2 घटनाएं अभी हुई हैं गोली कांड की, वो अच्छे बिजनेसमैन जो हैं उनसे कोई अपने पैसों की डिमांड के कारण उन लोगों ने किया है। इतनी स्मैक दिखती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और इतनी गंदगी है जिसकी कोई लड़कियों के साथ होते हैं, इतने क्राइम होते हैं, कोई नहीं होता। कभी किसी लड़की के साथ कहीं रेप हो गया, कहीं कुछ हो गया। नशे बिकते जा रहे हैं जगह जगह पे। ये जो कॉलोनी है ना जिसके अंदर आप खड़े हैं, यहाँ पे नशा बहुत बिक रहा है। कहीं भी कोई छुरी चाकू लेके घूम रहा है। केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में आप, कांग्रेस का सफाया कैसे होगा? कांग्रेस में कोई चेहरा ही नहीं है और चेहरे की कमी के कारण ये सारा हो रहा है। राहुल गांधी जो भी स्पीच देते हैं ना उसका बेस होता है ना उसका कोई लेना देना होता है। राहुल गांधी कहो या कांग्रेस कहो, वो जो है सारे एक संप्रदाय के प्रति वफादारी दिखाते हैं। जो हिंदूवाद है उसको जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, परिवारवादी पार्टी। इन्होंने फ्री का लालच जनता को ऐसा दिया जो सारा वोटर कांग्रेस का तो इसकी तरफ मुड़ के और खत्म हो गया। फ्री की जो रेवड़ी बाकी है ना, आपने खूब वादे करे केजरीवाल ने ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करा कुछ नहीं। उसकी वजह से उनकी वोट कट गई कांग्रेस को। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जो है लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा तक तो ठीक थी, उसके बाद ये अपने वसूलों से भटक गए हैं। कांग्रेस आनी तो चाहिए थी। पहले तो कांग्रेस के टाइम में ना महंगाई कम थी, बहुत महंगाई कम थी। अब इतनी महंगाई है ना, गरीब आदमी नहीं खा सकता। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और सेंटर के अंदर बीजेपी, आम जो पब्लिक है वो अलग अलग पार्टियों को वोट क्यों देती है? इसलिए देती है ताकि काम भी कुछ हो सके। अगर एक ही पार्टी रहेगी तो उनकी मोनोपोली जो है वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। जैसे दिल्ली में आप वाली पार्टी आ गई तो लोग चाहते हैं कि जो है ना इस पीछे हमें ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए आपकी तरफ भाग जाते हैं। और केंद्र में जो है ना देश हित में लोग केंद्र को बीजेपी को पसंद करते हैं। चुनाव में वोट देते समय आप लोग क्या देखते हैं, पार्टी, प्रत्याशी या मुख्यमंत्री का चेहरा? मेन से वो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, लेकिन आम ये चीज़ है कि वर्कर देखा जाता है, वर्कर की ही वैल्यू है। अगर वर्कर ठीक होगा तो आपके एरिया में काम होगा, अगर वर्कर नल है तो उसको देना ना देना बेकार है। सिर्फ ये देखा जाता है कि काम करने वाला बंदा कौन है, किस पार्टी का आदमी काम कर सकता है, कौन सा जो है ना किसकी छवि अच्छी है, इस करके वोट करते हैं। पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, तो वो जो है ठीक काम करेगा इलाके में। वोट जो दिया है मैंने एक बार दिया है, लेकिन उसके बाद से मैंने मेरी गुलामी को नहीं चुना है। ना तो मैं किसी सरकारी काम को कराने के लिए जाती हूँ, तो मैंने मेरी गुलामी तो नामंजूरी कर रखी है, मैं वोट देती हूँ।